સોરી કમલેશભાઈ. તમે પહેલા સાંભળતા હશો ને, એટલે પ્લેયર ચાલુ હશે તમારું. હા, પ્લેયર ક્યાંકથી ચાલુ થઈ ગયું હતું અને પ્રવચન ચાલતું હતું. ચાલો વાંધો નહીં, પ્રાર્થના લઈએ. યસ, પ્રાર્થના લઈએ. પછી નવા જે જોઈન થયા છે એને વેલકમ કરજો. 2-4 જણા, એક મનોજભાઈ અમારા દેખાય છે, નવા આવ્યા છે, તો હાથ જોડશું. नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत है। मनोज भाई नया मेंबर है, कालिंदी मेहता नया मेंबर है, और एक हिना छेड़ा करके नया मैडम है। सबका स्वागत है। एक प्रभा सत्र लिखा है कोई, उतना नया मेंबर है, तो सभी का स्वागत है। हंसा छेड़ा मारी बेन छे। हंसा, ओके। हाँ, भूलथी हेना लखेलू छे। हाँ, ना हंसा लख्યું છે, હન્ના લખ્યું છે, છે ને? હન્ના લખ્યું છે। मैं मिस्टेक થઈ ગઈ, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે। કઈ વાંધો નહીં। मैंने 2 दिन पहले एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि एक इंटरव्यू लेना है। काफी लोगों ने इंटरव्यू लिया है ऐसा मैंने सुना है, और काफी लोग भूल गए ऐसा दिख रहा है चेहरे पे। काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पूछा जाएगा कि क्या बात हुआ, तो पूछेंगे नहीं पूछेंगे, बहुत सारे अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। तो जिसने भी इंटरव्यू लिया रहेगा, कोई बोलना चाहे तो हाथ ऊपर करे, तो मैं उसका माइक ऑन करूं या खुद माइक ऑन करे, कि आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ। बोलना चाहेगा कोई? सब लोग खामोश हो गए। और टाइम तो 3 दिन का। कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है, करेंगे हम वापस, लेकिन करेंगे तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होएगा। लोग जब आपको बोलेंगे ना, वो सुनना है कि आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं, और नहीं बोलेंगे तो भी समझने का है कि कुछ तो है, नहीं होगा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आज हार्ट मेडिटेशन करेंगे, और महेश भाई कुछ 2 पार्ट में आज का ध्यान होगा। पहला पार्ट महेश भाई लेंगे, दूसरा पार्ट मैं म्यूजिक से लगाऊंगा। तो महेश भाई आप शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट। मुझे आज कुछ नया नहीं लेना है। ठीक है, छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे आज, बहुत दिनों के बाद, और फिर 10 मिनट का हीलिंग ध्यान प्रयोग है। हीलिंग माने सेल्फ हीलिंग। यहाँ जो बैठे हैं उनको सबको खुद की हीलिंग करनी है। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने यमदूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री बहुत बीमार थी और उसकी मृत्यु की क्षण नजदीक आ रही थी। यमदूत आया पृथ्वी पे उसको लेने के लिए। वो स्त्री बीमारी से परेशान हो रही थी, और उसके बाजू में 3 छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई थी, रो रही थी अपनी माँ के लिए। जो यमदूत लेने आया था उसको ये भी पता चला कि उन 3 लड़कियों का पिता 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुका है। तो उसे वो 3 लड़कियों पे दया आई, और उसने सोचा कि अगर ये स्त्री की उम्र थोड़ी बढ़ा देते हैं तो क्या हर्ज है। वो वापस गया, मृत्यु के देवता को जाके कहा
कि मुझे उन पर दया आई है, कि लड़की अनाथ हो जाएगी, पिता भी चल बसे हैं, माँ भी चली जाएगी, तो उन 3 लड़कियों का क्या होगा? तो उनकी उम्र बढ़ा दीजिए। मृत्यु का देवता बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि क्या तू जिसने ये जन्म दिया है, जिसने ये पृथ्वी रची है, उससे भी अपने आप को होशियार समझता है? तुझे इस भूल के लिए सजा मिलेगी। तुझे पृथ्वी लोक के पर फेंका जाएगा, और जब तक तू 3 बार अपनी भूल के लिए हंसेगा नहीं, तब तक तू वापस यहाँ आ नहीं पाएगा। मृत्यु के देवता ने उस यमदूत को पृथ्वी पे फेंक दिया। रात के सन्नाटे में वो कई गली में जाके गिर गया। दूसरे दिन सुबह एक चमार अपने घर से दूसरे गांव जा रहा था, कुछ थोड़े से पैसे लेके। ये कथा रशियन कथा है, टॉल्स्टॉय ने लिखी हुई है। दूसरे दिन चमार दूसरे गांव जा रहा था अपने बच्चों के लिए गर्म स्वेटर खरीदने, अपने के लिए गर्म शाल खरीदने के लिए। उसने देखा कि एक आदमी लेटा पड़ा है, नग्न, बिल्कुल कपड़े भी नहीं है उसके पास, और उस पे दया आ गई। तो उसने अपने पास जो पैसे थे उससे उसके नए वस्त्र खरीद लिया और उसे घर पे ले गए। जब घर पे ले गया तो पत्नी बहुत नाराज हो गई, क्योंकि वो दूसरे गांव जाने वाला था चमार, कुछ चीजें लाने के लिए, वो भी नहीं लाया, पैसे भी खर्च कर दिए, और एक अनजान आदमी को अपने साथ लेके आया है। पत्नी नाराज हो गई, क्रोधित हो गई, भला बुरा कहा चमार को, और उस आदमी को जो अब यमदूत था लेकिन आदमी बनकर उसके घर पे मेहमान बन के गया था, उसको भी भला बुरा बहुत कहा। तब यमदूत को ख्याल आया कि इस स्त्री को पता नहीं है कि वो किस आत्मा को भला बुरा कर रही है। मेरे आने से यह घर में कितना स्वर्ग जैसा घर बन जाएगा, उसका पता नहीं है उसको, इसलिए वो मुझे भला बुरा कहती है। तब उसको, यमदूत को, अपनी भूल पे भी अफसोस हुआ और वो हंसा। चमार ने पूछा कि यह स्त्री, मेरी पत्नी, तुझे इतना भला बुरा कर रही है, फिर भी तू हंस रहा है। यमदूत ने कहा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब 3 बार हंसना पूरा हो जाएगा तब तुमको बताऊंगा। और फिर दूसरे दिन से चमार के साथ वो काम में लग गया। यमदूत था तो वो काम तुरंत सीख गया। 7 दिन के अंदर अच्छे जूते बनाना, अच्छे चप्पल बनाना, सब चीज अच्छी तरह सीख गया। उसके काम को अच्छा देखकर चमार भी बहुत प्रसन्न हुआ और चमार की इनकम भी बढ़ने लगी। 6 महीने के भीतर हर चमार की ख्याति फैल गई, इतना तक कि राजा तक भी खबर पड़ गई और वो कुछ संपत्ति इकट्ठे करने लगा, उसकी बहुत कमाई बढ़ने लगी। 6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि एक बार राजा के यहाँ से 2 सैनिक और 2 वजीर घोड़ों लेकर आए और उसकी दुकान के पास ठहर गए। एक बड़ा सा चमड़ा लेके आए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहुत ख्याति सुनी है, तुम अच्छे बूट चप्पल बनाते हो। ये जो राजा है उसके लिए ये महंगे से महंगा चमड़ा कहीं मिलता नहीं, उसको खरीद के हम लाए हैं, और इसमें से राजा के लिए जूते बनाना है, और अगर कुछ गलती हो गई तो राजा तुझे क्षमा नहीं करेगा। फिर जाते वक्त उन्होंने कहा कि भूल से भी स्लीपर नहीं बनाने हैं, सिर्फ जूते बनाने हैं, क्योंकि रशिया में तभी रिवाज था कि अगर राजा मर जाता है तो उसे स्लीपर पहना के स्मशान मरघट पे लेके जाया करते हैं, तो गलती से भी तू स्लीपर मत बनाना। चमार ने कहा ठीक है। उसने अपने आदमी को, माने जो दूत था, उसको सब काम सौंप दिया, और 3 दिन के बाद वो दूसरे गांव के लिए गया। उसने यमदूत को सब समझा के गया कि इसमें से कैसे कैसे जूते बनाते हैं। 8-10 दिन के बाद वो वापस आया, तब उसने देखा कि जूते तो बने नहीं थे, लेकिन स्लीपर बन के रखे हुए थे। वो एकदम क्रोधित हो गया। उसने यमदूत को कहा कि क्या तू मुझे कोई सजा दिलाना चाहता है? मेरे किस पाप की सजा तू मुझे देगा? राजा जब देखेगा ये चमड़ा एक तो कहीं भी मिलता नहीं, और तूने स्लीपर बना दिए, तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा। यमदूत कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा रहा। दूसरे ही दिन शाम 5 बजे राजा के 2 वजीर और 2 सैनिक दौड़ते दौड़ते आए, और उसने चमार को कहा कि
जूते बनाना बंद कर दो, जो चमड़ा हमने दिया था उससे जूते नहीं बनाना है, राजा का मृत्यु हो गया है और उसे स्लीपर बनाने हैं। चमार तो चिंतित हो गया, ये क्या हो गया, स्लीपर तो अब बन गए हैं। अब दूसरी बार तो यमदूत हंसा, इस बात पे हंसा कि जो होना है हो गया, न तो मैं जानता हूं न तो आप जानते हो, लेकिन जो होना है वो हो गया। वो दूसरी बार हंसा। चमार भी खुश हो गया, चमार को बहुत इनाम मिल गया राजा की ओर से, सम्राट की ओर से। फिर थोड़े दिन निकल गए। एक लेडी, एक स्त्री एम्पाला कार लेके वहां पे आ गई 3 लड़कियों के साथ में, और तीनों लड़कियां अच्छी तरह से श्रृंगार करके आई थी, सजी धजी थी। और स्त्री ने आके कहा चमार को कि ये 3 लड़कियों की मैं शादी कर रही हूँ और मुझे अच्छे से अच्छे चप्पल, सैंडल, जूते इनके लिए बनाना है। यमदूत ने ऊपर आंख करके देखा तो उसको लगा कि ये जो स्त्री है श्रीमंत घराने की है, लेकिन पहचान में नहीं आती। लेकिन जो उसके साथ 3 लड़कियां आई थी उनको वो पहचान गया। वो 3 लड़कियां वही थी कि जिसकी माँ को बचाने के लिए कारण उसने भूल की थी, यमदूत को, यम देवता को, मृत्यु देवता को कहा था, और उसको यह सजा मिली थी पृथ्वी लोक पे आने की। वो 3 लड़कियों को पहचान गया। वो सोच में पड़ गया कि 3 लड़कियां तो अनाथ थी और ये स्त्री श्रीमंत है। तो उस स्त्री को उसने पूछा, ये 3 लड़कियां तुम्हारी नहीं लग रही मुझे। वो स्त्री ने कहा, सच बात है, तुमको कैसे पता चला? ये मेरी लड़की नहीं है, आजकल मैंने किसी को बताया नहीं, आपको कैसे पता चला? यमदूत ने कहा कि आप ही बताओ, ये 3 लड़कियां आपकी नहीं है तो आप क्यों कह रही है कि मेरी लड़कियां है? उस स्त्री ने कहा कि मेरे पड़ोस में एक स्त्री रहती थी, गरीब थी, बीमार थी, उसका मृत्यु हो गया, उसके पति का भी मृत्यु हो गया था, और 3 अनाथ लड़कियों, हमारे पास बहुत पैसा था, हमारे पास बच्चे नहीं थे, तो इन्हों तीनों को हमने एडॉप्ट कर लिया और आज तीनों की मैं शादी करने जा रही हूँ। उस बात को सुन के यमदूत तीसरी बार हंसा। उसको अपनी भूल समझ में आ गई कि जीवन में क्या होना है किसी को पता नहीं है। मुझे भी शायद पता नहीं था कि मृत्यु के देवता उस स्त्री को क्यों उठा रहा है, लेकिन मैंने मेरी बुद्धि चलाई, मेरा लॉजिक चलाया और मैंने सोचा कि उस स्त्री को ज्यादा जीवन दिया जाए। अगर उस स्त्री जीवंत होती तो ये 3 लड़कियां इतनी आज सुखी नहीं होती। और उसने चमार से कहा, अब मेरा यहाँ रहना पूरा हो गया, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। 3 बार हंसने के बाद उसको यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो उसने तीनों रहस्य की बात खुली कर दी चमार के सामने। इस बात का तात्पर्य है, उसने ये भी कह दिया कि मैं यमदूत था, उस स्त्री को लेने के लिए आया था। तब मैं भी समझ नहीं पाया था कि मृत्यु के देवता या जीवन के देवता का क्या तात्पर्य रहता है। इस बात का स्टोरी का तात्पर्य है कि हम हमारी बुद्धि चलाते हैं, जो भी ईश्वर है, परमात्मा है, प्रकृति है, जो भी कर रही है उसके बारे में कभी भी हम सोच नहीं सकते कि उसका मोटिव क्या है। कभी दुख भी आएंगे तो भी उसका मोटिव क्या है, किसी को अनाथ भी बनाएंगे तो उसका मोटिव क्या है, ये हमें पता नहीं है। और राजा के लिए स्लीपर भी बन गए, सब अज्ञात चल रहा है। तो हमें हमारा बुद्धि का कम उपयोग करना चाहिए और जो है भविष्य को जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य हमेशा अज्ञात है। 3 चीजें रहे, आध्यात्मिकता कहती है 3 चीजें, एक ज्ञात, एक अज्ञात और एक अज्ञेय। ज्ञात वो है कि जो कल ज्ञात था आज ज्ञात है और कल अज्ञात भी हो जाएगा, क्योंकि 200-500 साल पहले कितनी चीज लोग जान रहे थे वो सब अब भूल गए हैं। बहुत सी चीजें हैं जिसका अभी लोगों को पता ही नहीं था। 500-1000 साल पहले जो ज्ञात था, आज जो ज्ञात है, आज साइंस ने बहुत ज्ञात कर लिया है। बहुत चीज पता है जो 500 साल पहले किसी को पता नहीं थे, लेकिन वो भी कल अज्ञात हो जाएगा। और तीसरी चीज अज्ञेय है। अज्ञेय माने हम चीज को कभी भी जान नहीं सकते। सौंदर्य है, प्रेम है, ये चीज ऐसी है, ध्यान है, उस चीज को हम कभी भी जान नहीं सकते, उसके बारे में हम कभी भी कुछ बता नहीं सकते हैं। जैसे प्रेम की हम व्याख्या नहीं कर सकते,
सौंदर्य की जो भी हमारी व्याख्या है, सौंदर्य जो है उसके सामने हमारी व्याख्या ही फीकी है। तो इस संबंध में हमको बहुत बुद्धि नहीं चलानी है, क्योंकि ये रहस्य का जगत है। ये पूरा जगत मैथमेटिक्स नहीं है, एक रहस्य है। अब ये 2 और 2 4 जैसी बात नहीं है जगत में। 2 और 2 5 भी हो जाती है, 2 और 2 3 भी हो जाते हैं। इतना मिरेकलस ये अज्ञात जगत है। इस बात के साथ मैं मेरी कहानी पूरी करता हूँ और हम ध्यान के लिए जाएंगे। एक 10 मिनट का ध्यान प्रयोग करेंगे, क्योंकि ध्यान अनुभूति का जगत है, बुद्धि का जगत नहीं है। जो लोग वो बुद्धि में अटकेंगे वो ध्यान की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना है। कुछ लेवल तक हमको बौद्धिक ज्ञान चाहिए और कुछ लेवल के बाद हमारे शरीर सभी बुद्धि छोड़ देनी है। बुद्धि यानी विचार। जब विचार शांत हो जाएंगे तब जो अनुभूति वो होगी ज्ञान की अनुभूति है। तो 10 मिनट का एक प्रयोग करेंगे, उसका नाम आज है हीलिंग मेडिटेशन। प्राणायाम की साधना यानी श्वास को लेना है, छोड़ना है, कुंभक करना है, वो चीज ध्यान में अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि जैसे ही हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं वैसे हमारे श्वास, जैसे परसों समझाया गया था, नाभि केंद्रित हो जाता है, गहरे हो जाते हैं। और जितने गहरे सांस होंगे उतना ही हमारे माइंड बॉडी को रिलैक्स करता है और माइंड भी, विचार भी रिलैक्स होते हैं। तो 2 मिनट तक एक प्रयोग करना है, जिसमें काउंटिंग का प्रयोग परसों किया था, उसको इस तरह करेंगे। जब श्वास लेंगे तब 1 to 4 काउंट करना है। जैसे मैंने श्वास ली तो उस श्वास पूरी होते होते 1 to 4 काउंट करना है पार्ट में। 1 2 3 4। 4 आएगा तब श्वास रुक जाएगी और फिर कुंभक करते हैं, जिसको बोलते हैं योगा में, होल्ड करेंगे, पॉज करेंगे, तो 2 बार काउंट करना है, 1 2, और फिर श्वास छोड़िए। फिर श्वास छोड़ते समय 6 काउंट करना है। 4 2 6 का मेथड है, रिदमिक श्वास का, ब्रीथिंग का। तो श्वास छोड़ेंगे तब श्वास छोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 तक जाएंगे, उसमें आपकी श्वास बाहर निकलनी है, वो पूरी हो जानी चाहिए। इनहेल करेंगे तभी 1 2 3 4। 4 कर गए, श्वास पूरी होल्ड करना है, फिर 2 काउंट करना है, 1 2, फिर छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे श्वास छोड़ दिए। इस श्वास लेने रखने के बाद आपकी श्वास अपने आप गहरी हो जाएगी और शांत हो जाएगी। जो शैलो श्वास रहती है, चैत से चलती है, वो गहरी हो जाएगी। तो 2 मिनट या 3 मिनट का यह प्रयोग रहेगा। तब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ आपको ब्रेथिंग को कंट्रोल करना है, संयमित करना है। 2 मिनट कमलेश भाई म्यूजिक बजाएंगे उस बीच। दूसरा स्टेज रहेगा 3 या 4 मिनट का। उसमें आपको शांत होके अपने शरीर में जो भी संवेदनशीलता हो रही है, किसी को अगर गर्दन में संवेदनशीलता हो रही है, किसी को पैर में हो रही है, किसी को कमर में हो रही है। संवेदनशीलता यानी क्या, जिसको इंग्लिश में सेंसेशंस कहते हैं। सेंसेशंस माने फीलिंग। वहां पे कुछ फीलिंग होती है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तब उस चीज पे आपका ध्यान जाता है। जहाँ पे पेन होता है, जहाँ भी कुछ तकलीफ होती है, वहां पे आपका नेचुरली ध्यान जाता है, जिसको कहते हैं डिस्कम्फर्ट जोन। हमारे शरीर में कंफर्ट जोन रहते हैं और डिस्कम्फर्ट जोन रहते हैं। तो हम सामान्य प्रवृत्तियां करते हैं तो हमको उस डिस्कम्फर्ट जोन का ज्ञान नहीं रहता है। जैसे हम अवेयर होते हैं, जागृत होते हैं, तो उस चीज पे हमारा ध्यान जाता है। तो पहले डिस्कम्फर्ट जोन है, सेंसेशंस होते हैं, वहां ध्यान ले जाना है। फिर वहां से जो डिस्कम्फर्ट जोन नहीं है, माने हमारा शरीर में पूरा डिस्कम्फर्ट जोन नहीं है, हर आदमी के अंदर 1 या 2 डिस्कम्फर्ट जोन रहते हैं, वहां पे ध्यान ले जाना है। फिर मैं जैसे बोलूंगा ऐसे कंफर्ट जोन में ध्यान ले जाते हैं, लेकिन बाकी का शरीर कंफर्ट जोन है, वहां ध्यान ले जाना है। वैसे ध्यान को बदली करना है, टर्न बाय टर्न, ऑल्टरनेट। एक बार डिस्कम्फर्ट जोन में, एक बार कंफर्ट जोन में। ऐसे करने से, धीरे धीरे ऐसे करने से, फिर हमको ये ख्याल रखना है कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा है। उसमें एक छोटा सा भाग है, वहां डिस्कम्फर्ट होता है, संवेदनशीलता होती है। तो धीरे धीरे हमको ये सोचना है कि हम अगर वो ध्यान वहां नहीं ले जाएंगे तो हमको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। जैसे ही हमारा ध्यान जाता है वैसे ही डिस्कम्फर्ट होता है, संवेदनशीलता होती है। तो धीरे धीरे ऐसे करते इस अभ्यास से आपका डिस्कम्फर्ट जोन के साथ जो तादाद में है, मन का अटैचमेंट है,
वो टूटते जाएगा। तो दूसरा प्रयोग कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट, सेंसेशन और नॉन सेंसेशन पार्ट ऑफ योर बॉडी, दोनों के बीच में आपको स्विच ओवर करता है रहना है। तीसरा प्रयोग है वो 1 मिनट, उसका तीसरा चरण है ध्यान का, वह है हमारे हार्ट के ऊपर ध्यान देना है और हार्ट के साथ 4 भाव संयोजित है। एक है पीस, दूसरा है एक हार्मनी, तीसरा है लाफ्टर और चौथा है लव। इन 4 को हमको विकसाना है। यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस करेंगे और उसकी वाइब्रेशन बाजू वाले को भी मिलेगी। माने दूर बैठे हैं फिर भी ये हीलिंग का प्रोसेस आपको सबको फायदा देगा। उसमें 4 भाव करने हैं, पीस, हार्मनी, लाफ्टर एंड लव। इस 4 भाव को 3 बार करना है। और पीस का मतलब तो आप जानते हैं शांति, हार्मनी का मतलब तो समस्वरता। समस्वरता माने क्या, यहाँ एक ही विचार का प्रयोग रहेगा, एक ही भाव। अभी हम बैठे ध्यान में बैठेंगे तो सबके भीतर 4 तरह से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, या तो हार्ट से ज्वाइंट हो सकते हैं, मन से ज्वाइंट हो सकते हैं, या बॉडी से ज्वाइंट हो सकते हैं, या सोल से, आत्मा से, चेतना से ज्वाइंट हो सकते हैं। तो चेतना के लेवल पे ज्वाइंट होते कि पहले ये पूर्व भूमि का हार्ट के लेवल पे ज्वाइंट होने के, तो मन में भाव करेंगे हम सब शांत है, यहाँ जो भी बैठे हैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा हार्मनी का अनुभव करते हैं। हार्मनी बने समस्वरता, कुछ है जो सबके भीतर एक बह रहा है इस क्षण जब हम ध्यान में बैठते हैं तभी। तीसरा प्रयोग है लाफ्टर, कि हमारे भीतर कुछ हास्य का जगत है। और चौथा जगत है हम प्रेम पूर्ण है सभी के प्रति। तो इन 3 चरणों में हम प्रयोग करेंगे और चौथा चरण 2 मिनट का रिलैक्सेशन का रहेगा। तो सभी मित्र, कमलेश भाई, यस, अब मैं कुछ बात बोलूंगा, मैं बोलना बंद करूंगा तो आप 2 मिनट के लिए म्यूजिक लगा देना। ओके ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। आंखें बंद करें। बिल्कुल रिलैक्स, शरीर शिथिल। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो पैर अपना जमीन से लगा ले, दोनों पैर लेग्स को क्रॉस में करके जमीन से टच करें, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह उस हिसाब से बहेगा। शांत, रिलैक्स, स्पाइनल कोड इरेक्ट, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में। अब श्वास 4 स्ट्रोक में लेना है, 4 काउंट में, 2 काउंट में पॉज करना है, माने कुंभक करना है, 6 काउंट में बाहर छोड़ना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 2 मिनट तक सिर्फ ये प्रक्रिया करें। कमलेश भाई।
अब श्वास से अपने शरीर पर आ जाइए। पूरे शरीर को देखें, विजुलाइज करें। बंद आंख से अपने पूरे शरीर को एक बार देख लें। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल है। गहरी श्वास के साथ शरीर में पूरा प्राणवायु फैल गया है, जो मन को रिलैक्स करने में मदद करेगा। शरीर बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स, और अपना ध्यान शरीर को देखने में लगा। अब अपने शरीर के जिस भाग में सेंसेशंस हो रहे हैं, उस भाग में ध्यान ले जाइए। जहाँ कुछ फीलिंग होती हो, उस स्थान पे अपना सारा ध्यान ले जाइए। लुक एट डिस्कम्फर्ट जोन और कंफर्ट जोन, व्हाटएवर इट मे बी। आपकी प्रिय संवेदना हो या अप्रिय संवेदना हो, उस स्थान पे ध्यान ले जाइए।
वहां से ध्यान बाकी के शरीर पर ले जाइए। डिस्कम्फर्ट जोन से बाकी के शरीर पर ध्यान ले जाइए, जहां जरा भी फीलिंग नहीं होती। अब आपका ध्यान बदलते रहिए, सेंसेशंस पे ले जाइए, फिर नॉन सेंसेशनल पार्ट पे ले जाइए। ऑल्टरनेट ध्यान पर बदलते रहिए, सेंसेशनल पार्ट में ले जाइए, जहाँ कुछ फीलिंग होती हो वहां ले जाइए, फिर बाकी के शरीर पर ले जाइए। अपने जागरूकता बढ़ाइए, जहां भी संवेदना होती है, जहां भी संवेदना नहीं होती है, ऑल्टरनेट जगह पे जाइए, जहाँ संवेदना होती है उसको देखें, जहाँ संवेदना नहीं होती है बाकी के शरीर को देखें, और मन में ये ख्याल बनाए रखें कि हमारा शरीर एक बड़ा समंदर जैसा है, उसमें एक छोटा सा जगह है, टापू है, आइलैंड है, जहाँ कुछ तकलीफ होती है। हमारा अगर वहाँ ध्यान नहीं रहेगा तो सेंसेशन हमें परेशान नहीं करेंगे। पूरा शरीर हमारा एक समंदर है। अब ध्यान दोनों जगह पे बंद करें और सिर्फ जागृति में रखें। यू आर जस्ट अवेयर। कमलेश भाई म्यूजिक बंद करो। यू आर जस्ट अवेयर। आप सिर्फ होश से भरे हुए हो, किसी भी शरीर की स्थान पे ध्यान नहीं है, आप सिर्फ होश से भरे हुए हो। यू आर जस्ट अवेयर of whole body at this moment। क्योंकि चैतन्य का जो जगत है वो जागृति का जगत है। प्राणायाम, सेंसेशन, नॉन सेंसेशन सभी से हटकर आप सिर्फ जागृत हो गए हो, अवेयर हो गए हो। क्योंकि ये अवेयरनेस, ये होश ही चेतना का जगत है। जब आप पूरे होश से भर जाते हो तो शरीर का ख्याल मिट जाता है, शरीर के साथ तादात्म्य छूट जाता है और अपने आप को आप शांत, आनंदित महसूस करते हो। अब तीसरा चरण ध्यान का, पूर्ण शांति बनाए रखें और 4 फंडामेंटल रूल्स ख्याल में रखें, मन में रखें। पीस, हार्मनी, लाफ्टर एंड लव। इन चारों का स्मरण
2 मिनट तक सिर्फ इन चारों का सिर्फ स्मरण करें। शांति, समस्वरता, हास्य और प्रेम। अपना ध्यान हृदय पे रखें, क्योंकि हमारे 3 प्रकार के हृदय है। फिजिकल हार्ट, इमोशनल हार्ट एंड स्पिरिचुअल हार्ट। ये तीनों हमारे भीतर है। फिजिकल हार्ट, अगर वैज्ञानिक और डॉक्टर संशोधन करेंगे तो फिजिकल हार्ट मिलेगा। उसके भीतर है इमोशनल हार्ट, भावनाओं का जगत। और तीसरा है स्पिरिचुअल हार्ट। जो कवि है, ऋषि है, वो स्पिरिचुअल हार्ट में जीवन जीते हैं। तो इन 4 भावनाओं का भाव करें। पीस, हार्मनी, लाफ्टर एंड लव। और 2 मिनट तक सिर्फ मौन में बैठे इस भाव को जगाएं, जागृत रहे और इस भाव को जगाएं। Pinch of silence, pinch of silence। 4 चीजों का स्मरण। गहरे मौन की गहराई में उतरने को सहायक है। इन 4 चीज के भाव आपको गहरे मौन में ले जाएं। अब इस भाव को भी छोड़ के रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। ध्यान प्रयोग यहाँ समाप्त करते हैं। दोनों हाथों को उठा के गर्दन दे, आंख पर रखे, मुंह पर रखें। अब आंखें का प्रयोग कमलेश भाई लेंगे। दूसरा प्रयोग करने से पहले 10 मिनट शायद आज बढ़ सकता है, 5 से 10 मिनट। ये ध्यान बहुत बढ़िया है। काफी लोगों ने बोला दोबारा प्रयोग करिए, तो ये दोबारा करेंगे, शुरू करेंगे। फिर से आंख बंद कर देंगे। हार्ट मेडिटेशन। जो दुखों का भाव याद करना है आपको और उसको भीतर लेके जाना है, तो आप याद करने की कोशिश करना। जो जो याद आवे वो दुख याद करके अंदर लेके जाना है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आंखें बंद करेंगे। सारा इंस्ट्रक्शन इसके अंदर ही आएगा। Breathing all the miseries and without love and compassion। कि जब भी आप श्वास लो तो हर भीतर आती हुई श्वास में अपने दुखों को अपने हृदय में आने दो, और जब श्वास ओली छो तो आपका हृदय उन्हें रूपांतरित करके प्रेम और करुणा में बहने दो। Train in joining, sending and taking together। Do this by riding on the breath। हर भीतर आती हुई श्वास में अपने दुखों को भीतर लेके जाइए हृदय में, और हर बार जाती हुई श्वास में प्रेम और करुणा को लीजिए।
तो आओ दोस्तों, इस ध्यान विधि में गहरे डूब जाएं। सबसे पहले एक सुखद जगह ढूंढ ले जहां आप 20 मिनट आराम से बैठ सको। कोई अशांति ना हो इस जगह में, नो डिस्टरबेंस। बहुत अच्छा होगा कि आप दरवाजा उस कमरे का बंद कर लें या आप अकेले हो इस ध्यान विधि में। आंख बंद कर ले और बंद आंखों में आपके सामने उन लोगों को निमंत्रण दे, आमंत्रित करे जिन लोगों के कारण आप समझते हैं कि आपके जीवन में दुख है। याद करें उन छोटी छोटी घटनाओं को जब आप बहुत दुखी हुए थे। बचपन से लेके आज तक जब भी आपको कभी दुख हुआ था, उन सारी स्मृतियों को अपनी आंखों के सामने डोल जाने दें। Take your time. हर उन घटनाओं को जहां पे आपका किसी ने अपमान किया था या आपने ऐसे कुछ शब्द सुन लिए थे अपने खिलाफ जिससे जीवन में बहुत दुख है आपके, उन सारी घटनाओं को, उन सारे लोगों को आंखों के सामने ले आए और फिर आपका पूरा ध्यान अपने हृदय पे ले आए। ऐसा मानो कि आप आपके हृदय से ही श्वास ले रहे हैं। आपकी जो श्वास है वो हृदय से चल रही है। बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों भी हाथ अपने हृदय पे रख लें। महसूस कर ले अपने हृदय की धड़कन। पूरा ध्यान हृदय पे, पूरा ध्यान हृदय पे। और हर भीतर जाती हुई श्वास आपके सारे दुखों को पीकर हृदय पे ले आ रही है और हृदय उसे प्रेम में, करुणा में रूपांतरित कर रहा है। और हर बाहर जाती हुई श्वास में उस ऊर्जा को बाहर जाने दे। अपनी श्वास मुंह से भी उलीझ सकते हैं। श्वास नाक से भीतर लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है।
सारे दुखों को जाने दे भीतर हृदय पे, और उसे रूपांतरित होके बाहर जाती हुई श्वास में बह जाने दे। आंसू आते हैं तो रोकना नहीं है। कितने आंसू आपकी आंखों में रुके हैं जो बहना चाहते हैं। एक बाढ़ है जो बांध तोड़ देना चाहती है। आज रोकिएगा नहीं उसे। ले जाए उन दुखों को भीतर। ले जाए उस दुख को भीतर जो किसी के अचानक चले जाने से हुआ था। कोई होगा प्यारा इस जीवन में आपका जो अब लौट के नहीं आने वाला। बड़ी पीड़ा होती है उसके चले जाने से, याद आती है उसकी दुख बनकर। ले जाए भीतर उसे, उस पीड़ा को भीतर लेके जाना है। और आपका हृदय उस ऊर्जा को प्रेम, शांति, करुणा, आनंद में रूपांतरित करेगा। और बाहर जाती हुई श्वास से उसे बह जाने दें। कोई होगा आंखों का तारा आपके जो चला गया है बिगर बताए, मिला भी नहीं था आखिरी बार, अब लौट के नहीं आएगा। बड़ी पीड़ा है उसकी। ले जाए भीतर उस पीड़ा को, उस दुख को, और बदल दे उसे शांति, करुणा, आनंद में। उन दुखों को भी याद करे जब किसी ने दिल तोड़ा होगा आपका। हो सकता है प्यार में किसी ने धोखा दिया हो, इस्तेमाल किया हो। कोई होगा आपके जीवन में जो मुड़ के देखता नहीं आपकी ओर। कोई होगा जो बात नहीं करता है साथ में रहकर भी। कोई होगा जो जी भर देखता नहीं है। कोई होगा जो सुनता नहीं है आपकी। और बड़ी पीड़ा है इस संवाद की। There must be a gap in communication between you and your beloved.
हमें धोखा दे रहा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को आप झेले जा रहे हैं। ले जाए उन दुखों को भीतर। Breathe in that misery and breathe out. Breathe in that misery and breathe out love and compassion. किसी ने भरोसा तोड़ा है, किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने दिल तोड़े है, प्यार नहीं मिलता, बच्चे सुनते नहीं हैं, किसी ने पूछा नहीं है आप कैसे हो, कोई पूछता नहीं है आप कैसे हो, कोई है कि समझता नहीं है। कोई है जिसको आपकी कदर नहीं है। पीड़ा है, दुख है इसका जीवन में। कोई है जो सिर्फ इस्तेमाल करता है आपको। ले जाए उन सब दुखों को भीतर। आज कोई दुख अनछुआ ना रह जाए। Breathe in miseries and breathe out love and compassion. और उन लोगों के दुखों का भी ख्याल कर ले जो आपके आसपास है, आपके परिवार में है। हो सकता है आपके माता पिता बड़े दुख में, कोई बीमारी है और दुखी है बेचारे। ले जाए उनके दुखों को भी भीतर लेके जाए और उसे भी रूपांतरित करे प्रेम और करुणा में। कोई होगा आस पड़ोस में जो दुखी है, कोई होगा आपके शहर में जिसे आप जानते हो या नहीं जानते और बड़ी पीड़ा में है, उसके भी दुखों को भीतर ले जाए। Expand your heart. इस विश्व में
बड़ा दुख कुछ लोग झेल रहे हैं। कहीं पे युद्ध है, कहीं पे बीमारियां हैं, कहीं पे तबाही है। एक दुख का आवामंडल इस दुनिया पे हमेशा छाया है। Absorb their miseries, उनके दुखों को भी भीतर ले जाए और उसे भी रूपांतरित करें। आंसू बह रहे हैं, बह जाने दे। इससे सुंदर कुछ नहीं होगा। किसी को दुखी देखकर आपके आंख में अगर आंसू आते हैं, इससे सुंदर इस दुनिया में कोई भाव नहीं है। बह जाने दे आंसू। आपका हृदय इतना संवेदनशील हो जाए, इस विधि के द्वारा आप एक सागर बन जाए जिसमें प्रेम और करुणा की लहरें उफान लेती है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। ले जाएं सारे दुख भीतर रखें। Change the energy of misery, pain, hurts into love and compassion, and exhale. इस विधि को करते ही जाना है थोड़ी देर। उन जानवरों के बारे में भी सोच ले, उनके भी दुख दर्द बहुत है, बहुत। हमने जानवरों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया है जितना किसी के साथ इस पृथ्वी पे नहीं किया। वो जिन्हें ज़बान नहीं, जो बेचारे रोना भी नहीं जानते हैं, उनके भी दुख दर्द बड़े अमूल्य हैं। ले जाए उनके दुख दर्द भी भीतर। जो भी मिले आज सबके दुखों को पी ले, हृदय में रखे और उसे रूपांतरित करके now drop everything, छोड़ दे सब परमात्मा के हाथों में। दो मिनट आंखें बंद ही रखें।
एकदम हल्का हो गया है, आंखें बंद, शांत। ध्यान का प्रयोग यहाँ समाप्त करते हैं। धीरे से, प्रसन्नता से, प्रफुल्लितता से आंखें खोल दीजिए।